यह आदमी चांद पर एक कंगारू के साथ रहता था, सिर्फ इसलिए कि जब उसके साथी चांद से निकल रहे थे वह हेडफोन पहनकर संगीत सुन रहा था। वह भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश किए लेकिन सफल नहीं हुआ। वह गुस्से और डर से भरा था, लेकिन अगले ही क्षण उसने निश्चय देखा कि पृथ्वी एक उल्कापिंड से नष्ट हो रही थी। उसने बार बार पृथ्वी से संपर्क किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह एकमात्र जीवित बचे हुए व्यक्ति बन गया। अच्छी बात यह थी कि बेस में बचा खाना उसे 10 साल तक जीवित रख सकता था, इसलिए उसने खुद को समय बिताने दिया, लेकिन अकेलापन उसे साथी खोजने के लिए प्रेरित किया। अंततः उसने वेयरहाउस में एक जीवित प्राणी पाया। वह उत्साहित होकर भागा, लेकिन पाया कि वह एक कंगारू था। पहली मुलाकात में ही कंगारू ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। इस दृढ़ आदमी ने उसके साथ अपनी चालाकी मिलाई। इसी तरह की बातचीत के माध्यम से उन्होंने गहरी दोस्ती विकसित की। एक दिन जब वे अच्छे से जुड़ चुके थे, आदमी जमीन पर लेटकर आराम कर रहा था। तभी संचार प्रणाली ने अचानक आवाज दी और पता चला कि पृथ्वी पर अभी भी जीवित लोग हैं। उसके साथी उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदमी समझ गया कि वे उसे वापस लेने नहीं आ सकते। उसे खुद को बचाने का तरीका खोजने की जरूरत थी। इंजन मॉड्यूल की तलाश करते समय कंगारू को लेकर ट्रेलर अलग हो गया और गिर गया। आदमी ने यह दिल टूटने वाली सच्चाई तब पता चली जब उसने आराम करना रोका। उसे एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ा, कंगारू के लिए वापस मुड़ना और घर पहुंचने का जोखिम लेना या आगे बढ़ना। पृथ्वी पर लोग भी सांस रोके उसका इंतजार कर रहे थे। उसने एक चिल्लाहट और तेज मोड़ के साथ नाटकीय ड्रिफ्ट किया और वाहन को घुमाया। सभी उसके निर्णय देखकर स्तब्ध रह गए। लंबे खोज के बाद उसे ट्रेलर मिला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कंगारू ने अत्यधिक उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। फिर वे दोनों साथ लौटे, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा नहीं होने के कारण कार बेस से केवल 50 किलोमीटर दूर रुकी। आदमी ने निराशा महसूस की। वह बाहर निकला, सितारों की ओर देखा और शांतिपूर्वक जो भी होगा उसे स्वीकार किया। लेकिन कंगारू लगातार ट्रेलर पर ठोकर मार रहा था। तभी आदमी के दिमाग में एक विचार आया। उसने कुछ हिस्से निकालकर एक छोटा गाड़ी बनाया और कंगारू ने उसे बाकी रास्ता खींचा। पृथ्वी पर लोग यह देखकर आश्चर्यचकित और भावुक हो गए। जब वे सफलतापूर्वक लौटे तो उन्हें बुरी खबर मिली, एक और उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह जानकर आदमी ने तुरंत निर्णय लिया। उसने अपनी वापसी कैप्सूल का उपयोग करके उल्कापिंड को सुरक्षित क्षेत्र में ध्वस्त करने का फैसला किया। उसके साथ ही यह नहीं देख सकते थे कि वह खुद को बलिदान करे, लेकिन आदमी की आंखें दृढ़ थीं। उसने कंगारू को एवैक्यूएशन कैप्सूल में रखा। कंगारू संघर्ष कर रहा था, साथ रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुक्त नहीं हो सका। आदमी ने अंतिम विदाई दी और कंगारू को पृथ्वी की ओर भेज दिया। फिर वह आने वाले खतरे की ओर गया। सभी भारी दिल से देख रहे थे। आदमी ने खुद को तैयार किया, अंतिम बटन दबाया और वस्तु की ओर उड़ गया। अपनी जान देकर पृथ्वी के सभी लोगों की सुरक्षा का चुनाव किया। अगर आप होते तो क्या आप अकेले चांद पर रहना चुनते या उसका जैसा साहसिक निर्णय लेते?